एक नगर में परमात्मा सत्संग कर रहे थे। ये समय समय पर आकर भक्ति जीवित कर जाते हैं दाता कबीर साहब। उसी नगर में मुल्कदास के गांव में 5-4 सेवक थे, गरीब गरीब व्यक्ति, और परमात्मा उनके घरों में रुके हुए थे, सत्संग करते थे। भगत कहते थे जी कल हमारे भोजन करना, 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 5-7 भगत परिवार थे। तो परमात्मा जिस भी घर में जाते उनका उद्धार करने के लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, तो सब भगत ये सोचते गुरुजी आए हैं, अच्छा सा अच्छा भोजन करवाऊं, यानी खीर बनावें, हलवा बनावें। तो वो चौधरी साहब जो मुल्कदास जी थे, नंबरदार गांव के चौधरी 1 नंबर के, जैसे आजकल सरपंच होते हैं, उसमें नंबरदार की इतनी प्रभुता होती थी। वो तो सुबह सुबह घूमने जाता या घूम कर जंगल से वापस आता खेतों से, तो उधर से क्या होता, गरीब के घर में परमात्मा विराजमान थे और वहां हलवा चढ़ा दिया। हलवे में पात डालें जब कड़े में, तो मैघ दूर तक जाया करे। अब उस मुल्कदास जी ने पूछा, रे क्या हो रहा भाई यहाँ? जी हमारे गुरुजी आए हैं और आओ आप भी भोजन पालो। उसने देखा भाई एक आदमी बैठा है, ये तुम्हारे गुरु हैं? कहा जी मन। वो चला गया। फिर दूसरे दिन दूसरे के घर में, अरे क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? आज यहाँ हो रही है कुछ चढ़ सी। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे गुरुजी आए हुए हैं। तो कुछ लोग कहने लगे उस मुल्कदास को कि भाई नंबरदार, गांव में एक ठग आया हुआ है, इन श्रद्धालुओं को लूट रहा है, अच्छे बढ़िया खीर हलवे खाता है और भाई काम करता नहीं, नबी लूट रहा है। वो मुल्कदास वैसे तो भगत आदमी था, लेकिन यह चौधर बहुत बुरी होती है प्रभुता। जाके जिस भगत के घर वो रुके हुए थे परमात्मा उस दिन, अब वो मुल्कदास जाकर के उस घर में प्रवेश हुआ जहां परमात्मा विराजमान थे। और परमात्मा कबीर जी से कहने लगे, ए भाई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? परमात्मा के बोलने से पहले ही जो भगत था जिसके रुके हुए थे, 2-4 भक्त और बैठे थे, खड़े होकर कहने लगे, चौधरी साहब ये हमारे गुरुजी हैं और सत्संग करने आए हुए हमारे यहाँ। कहने लगे, भाई तू करके क्यों नहीं खाता है? अच्छा हट्टा कट्टा दिखे तो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, अब ना करके खाया कर। तो परमात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो बिना करे मिल जाए, चौधरी साहब मुझे तो बगैर काम किए ही दे रहा है भगवान। तो मुल्कदास कहने लगा, तेरे को बिना करे दे रहा है, मुझे क्यों नहीं देता भगवान? कि आपको भी दे देगा यदि आपको विश्वास होगा और उन क्रियाओं को करोगे जिससे भगवान बिन मांगे भी देता है। तो वो कहने लगा, क्या तेरा भगवान मुझे आज रोटी दे देगा? हाँ जी दे देगा, क्यों नहीं, विश्वास करो। बोला अच्छा, अर्ध ना दी तो सजा देख ले, फिर मैं तेरे को अपने खेतों में रखूंगा मजदूर बना के। और परमात्मा बोले, जब भगवान ने तेरे को आज रोटी दे दी तो क्या करेगा? कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है, पर याद रखिए इस बात ने, पक्का हूं भाई वचन का मैं। वो मुल्कदास जी बोले, मुल्कदास जी का खेत थे पूर्व में, उसका अपना खेत था पूर्व में, और चला गया पश्चिम में दूसरे गांव की सीमा में। वहां एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाकर, अब देखूंगा या मैंने कौन खाना खिला देगा। अब क्या हुआ, ये गडरिये होते हैं बकरी भेड़ पालने वाले, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने सलाह बनाई कि भाई इस वृक्ष के नीचे खीर बना लो। एक आधी गायें भी उनके साथ थी लागड़े। हम इतने बकरियां चराते हैं, वो बकरियां चराने के लिए, गायें चराने के लिए आगे को ले गए काफी दूर, और 1-2 भगत की सेवा लगा गए। वो वहां उसी वृक्ष के नीचे खीर बनाने लगे। उन्होंने लकड़ तोड़ कर चूल्हा बनाकर और वो खीर बना दी। खीर बन चुकी थी, इतने में क्या देखा उन्होंने कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं, दूर से धूल उठ रही है, तेजी से दौड़े आ रहे हैं। उनको पता होता था जंगली लोगों को कि इस तरह की जब कोई आता है वो डाकू होते हैं।
वो भाज के डर के बनी बनाई खीर छोड़कर वो वहां भाग गया अपने मित्रों के पास, जहां उनके दूसरे बकरियों वाले थे। तो उधर से वो घोड़े वाले आकर, बड़ा बढ़िया वृक्ष था उसके नीचे खड़े हुए, रुक जाओ थोड़ी देर। या एक कहने लगा, इसमें क्या बना रहा है, ये क्या है देखियो। उनका सरदार बोला, एक डाकू नीचे उतरा, जी इसमें तो खीर है। वो समझ गए, डरता भाग गया होगा कोई तुम्हारे को देखकर, और खीर बना रखी। तो भाई और कहने लगे दूसरे डाकू के, उस्ताद भूख लाग रही है, ला खा इसने। एक उनमें समझदार साहब बोला, अरे भाई कदे कोई जहर मिला गया हो, कोई साजिश हो, किसी ने खिला के देख लो। उन्हीं में से एक बोला, भाई वो कहाँ गया होगा, यहीं की तो छुप रहा होगा, तो ढूंढ लो उनने और उसी को खिलाएंगे। अब वो देखा इधर उधर बोझड़े आसपास के झाड़ों झूड़ों में, एक ने ऊपर देखा, अगर वो बैठा, उन्होंने सोचा डरता चढ़ गया ऊपर ही। तो उन्होंने कहा, भाई नीचे आ जा, कौन है तू। वो कहने लगा, ना मैं नहीं आऊं नीचे। उसने जो ना बेरा था डाकू है, उन्होंने सोचा कोरा चलते होंगे। उनका शक हो गया कि भाई ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, नीचे क्यों नहीं आता, नीचा आओ है तेरे मारे गोली। जब उन गोली दिखी, जब शट दे ही नीचे, मारेंगे तो भाई। 1 मिनट में नीचे बैठ गया, बोलो जी ये खीर खा। उसने गाल के थोड़ा सा बर्त तो ढक्कन सा था, उसमें खीर गाल दी, खा इसने। बोला कति नहीं खाऊं। अब वो उसकी प्रतिज्ञा टूटे, नू नाटे। उनका पक्का शक हो गया कि बदमाश कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इसमें। तो 2 मारे जूत और लात मारी, खा बैठ के। अब उसने सोचा ये गढ़ेंगे और गड़ा पीटेंगे। उसने वह खा ली और खा के एक मारी लात, 1 घंटा बैठाए रखा, अग मरेगा तो मर लेगा। जब देखा ठीक ठाक है, उसने कहा, जी वैसे कोई और बात थी, और ये तो कोई और बनावे थे, वो भाग गए डर के। तो बोला तो भाग यहाँ से, उसका मारी लाते को भाग लिया। फिर उन्होंने खीर खाई या ना खाई दूसरी बात। तो उसने जब वो देखा कि ये तो डाकू है और उन्होंने मारे उसका लात, वो घना डर गया मुल्कदास। और न्यो करे कबीर साहब को, हे फलाने के गुरुजी, जिसके घर में वो रुका हुआ था, उसका नाम लेके ए धनपत के गुरुजी, आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा चेला बनूंगा पक्का। अब मालिक ने उसकी फड़क भी काटनी थी और वो वहां भी बरवानी थी। तो उसका नो पक्की जचगी, आज इस गुरुजी के कारण मेरी जान बची है, ना तो सीधी मारे गोली न किसका डर हो से भाई। तो वहां से लेकर सीधी सुरती लाई उसने, जान बची, लाखों पाए, और परमात्मा के चरणों में आके गिर गया और बैठ के नो रोए। परमात्मा बोले, चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा। नो कहने लगा, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है, मेरी जान बची, ऐसे सारी कथा सुना दी। तो परमात्मा कहते, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।